आज है 19 अगस्त 2025 दिन मंगलवार। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट करें जी बताइएगा। मध्य प्रदेश में पैसों के लिए बेटियां नहीं होंगी शिक्षा से वंचित, सरकार दे रही 7,500। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को हर महीने स्कॉलरशिप देने की योजना बनाई गई। इस योजना के तहत छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए हर साल 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए 7,500 रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे। इस योजना का नाम गांव की बेटी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों में शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। सीएम मोहन यादव ने पीएम मोदी को दिया मध्य प्रदेश आने का न्योता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली स्थित पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें प्रदेश आने का न्योता दिया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे आगामी किसान सम्मेलन और मेट्रो ट्रेन शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हों। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिकीकरण तेजी से बढ़ रहा है और स्वदेशी अभियान पूरे प्रदेश में गति पकड़ रहा है। एमपी की यूनिवर्सिटीज में अब नियमित पढ़ाई जाएगी। श्रीमद् भागवत गीता ऑनलाइन होंगी कक्षाएं। मध्य प्रदेश सरकार ने युवाओं में नैतिकता और सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए बड़ा कदम उठाया। अब प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों की स्नातक स्तर की कक्षाओं में श्रीमद् भागवत गीता पढ़ाई जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शामिल किया गया है। भोपाल में बस सेवा संकट, अनुबंध खत्म होने पर यात्रियों को ऑटो टैक्सी पर निर्भर रहना पड़ सकता है। भोपाल की सिटी बस सेवा, जो कभी राजधानी का प्रमुख पब्लिक ट्रांसपोर्ट मानी जाती थी, अब ढहने की कगार पर है। साल 2010 में बीआरटीएस के साथ शुरू हुई इस सेवा में कभी 24 रूट पर 368 बसेस चलती थीं, लेकिन अब ये घटकर महज 6 रूट और 80 बसों तक सिमट गईं। इनमें से भी 5 से 7 बसेस रोजाना खराबी या मेंटेनेंस के कारण बंद पड़ी रहती हैं। ग्वालियर में एयर इंडिया विमान की खतरनाक लैंडिंग, डीजीसीए ने जांच शुरू की। ग्वालियर के महाराजपुरा स्थित राजमाता विजया राजे सिंधिया एयर टर्मिनल पर एयर इंडिया के बोइंग विमान की खतरनाक लैंडिंग का मामला गंभीर हो गया। विमान लैंड होने के बाद अचानक दोबारा टेक ऑफ की स्थिति में पहुंच गया, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। इसके बाद विमान ने दोबारा लैंडिंग की। इस घटना की लिखित शिकायत यात्रियों ने एयर टर्मिनल प्रबंधन को दी थी। मध्य प्रदेश में देश का पहला गौ मैटरनिटी वार्ड, गर्भवती गायों को इंसानों जैसी सुविधा। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में दयोदय गौशाला ने एक अनोखी पहल की है। यहां देश का पहला गौ मैटरनिटी वार्ड शुरू किया गया, जिसमें गर्भवती गायों को इंसानों जैसी प्रसव सुविधा मिलेगी। इस विशेष वार्ड में डॉक्टर और गौ सेवक 24 घंटे मौजूद रहेंगे, ताकि प्रसव के दौरान किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज मिल सके। इस पहल से गायों की जान बचाने और उनके स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल सुनिश्चित होगी। एम्स भोपाल में ट्रांसमैन की पहली टॉप सर्जरी सफलतापूर्वक संपन्न। एम्स भोपाल ने चिकित्सा जगत में नया इतिहास रचते हुए ट्रांसमैन की पहली टॉप सर्जरी सफलतापूर्वक पूर्ण की। विशेषज्ञों ने इंपीरियर पेडिकल तकनीक का इस्तेमाल कर अतिरिक्त ब्रेस्ट टिश्यू हटाए और निप्पल एरियोला कॉम्प्लेक्स को सुरक्षित रखा, जिससे मरीज की संवेदना और रिकवरी की संभावनाएं बढ़ी हैं। ये उपलब्धि मध्य भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाने वाली है। छिंदवाड़ा में यूरिया संकट पर कमलनाथ का सरकार पर हमला। छिंदवाड़ा में यूरिया खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं और सहकारी समितियों के चक्कर काट रहे हैं। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा और पांढुर्णा क्षेत्र के किसान 1 महीने से खाद के लिए भटक रहे हैं। किसानों की उपेक्षा के खिलाफ कांग्रेस ने 20 अगस्त से छिंदवाड़ा में जन आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर पटवारी का बयान, राहुल गांधी ने दिए निर्देश। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पर उठे विरोध के बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सफाई दी। उन्होंने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिलाध्यक्ष बनाए जाने की सूचना सीधे राहुल गांधी ने फोन पर दी। पटवारी ने कहा कि बड़े नेताओं की सहमति के बाद ही नामों की घोषणा की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि जयवर्धन सिंह, ओमकार सिंह मरकाम, प्रियव्रत सिंह जैसे दिग्गज नेताओं की नियुक्ति राहुल गांधी के निर्देश पर हुई है। विदिशा में 22 अगस्त से सेना भर्ती रैली, हजारों उम्मीदवार शामिल होंगी।
विदिशा में 22 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक सेना भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। सेना भर्ती कार्यालय भोपाल की ओर से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में होने वाली इस रैली में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से उम्मीदवार हिस्सा लेंगे। इसमें सिपाही फार्मा, सिपाही तकनीकी, नर्सिंग सहायक, धर्मगुरु, जेसीओ केटरिंग, एजुकेशन हवलदार और हवलदार सर्वेयर, ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी। मुरैना में फर्जी लोक सेवा केंद्र का भांडाफोड़, 6 माह में बने 830 फर्जी प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा तहसील में फर्जी लोक सेवा केंद्र का बड़ा मामला सामने आया। केंद्र संचालक ने तहसील के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से महज 6 महीने में 830 से ज्यादा फर्जी प्रमाण पत्र बनवा डाले। मामला उजागर होने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन थाने में ही मोटी घूस लेकर प्रकरण को दबा दिया गया। मुरैना में 20 अधिकारियों का वेतन कटा, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की अनदेखी पर कार्रवाई। मध्य प्रदेश का मुरैना में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को गंभीरता से न लेने पर कलेक्टर अंकित अस्थाना ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक के बाद 20 अधिकारियों का 3-3 दिन का वेतन काटा जाए। इसमें तहसीलदार, सीईओ, सीएमओ और कृषि अधिकारियों समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल हैं। कलेक्टर ने सभी को निर्देश दिए कि हेल्पलाइन की शिकायतों का समय पर निराकरण अनिवार्य है। ग्वालियर झांसी हाईवे की होगी मरम्मत, 82.5 किलोमीटर हिस्से पर 1.72 करोड़ खर्च। ग्वालियर से झांसी के बीच 101 किलोमीटर लंबे 4 लेन हाईवे की मरम्मत का काम अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कराएगी। टोल वसूली के बावजूद हाईवे पर जगह जगह गड्ढे बनने से यात्रियों को दिक्कत हो रही थी। इस समस्या के समाधान के लिए 1.72 करोड़ रुपए की लागत से मरम्मत का काम शुरू होगा। मध्य प्रदेश में झोला छाप डॉक्टर्स का बोलबाला, बिना पंजीयन के चल रहे अवैध क्लिनिक। मध्य प्रदेश में झोला छाप डॉक्टर्स का बोलबाला है। कई होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक डिग्रीधारी एलोपैथी दवाएं लिखकर इलाज कर रही हैं, जबकि कई फर्जी चिकित्सक बिना किसी पंजीयन और नाम पट्टिका के अवैध क्लिनिक चला रहे हैं। ग्रामीण ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी इनका बोलबाला है। आश्चर्य की बात है कि इन्हें दवा दुकानदारों और नर्सिंग होम संचालकों का खुला सहयोग मिलता है, जिससे ये धंधा खूब फल फूल रहा है। एमपी में वाहन स्क्रैपिंग पर बड़ा फायदा, 2026 तक टैक्स पेनल्टी में 90% छूट। मध्य प्रदेश सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति में बड़ा बदलाव किया। पुराना वाहन अधिकृत सेंटर पर स्क्रैप कराने पर मार्च 2026 तक बकाया टैक्स और जुर्माने में 90% की छूट मिलेगी। परिवहन विभाग ने वाहन की आयु श्रेणी और स्लैब का झंझट भी खत्म कर दिया है, जिससे प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इस फैसले से खासतौर पर बस ऑपरेटर और ट्रांसपोर्टर्स को राहत मिलेगी, क्योंकि पुराने ट्रक और बस बड़ी संख्या में विभागीय ऑडिट में दर्ज हैं। सिंगल्स 2028 की तैयारी, उज्जैन में 963 करोड़ के 25 विकास कार्य प्रस्तावित। महाकुंभ सिंगल्स 2028 को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में व्यापक विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार कर ली। कुल 963 करोड़ रुपए की लागत से 25 बड़े प्रोजेक्ट प्रस्तावित किए गए। इन प्रस्तावों को संभाग स्तरीय समिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली पर्यवेक्षण समिति से मंजूरी मिल चुकी है। अब अंतिम स्वीकृति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडलीय समिति से मिलना बाकी है। महाआर्यमान आकाश की जुगलबंदी ने समारोह में खींचा ध्यान, खिलाड़ियों को मिला सम्मान और प्रोत्साहन। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में धूमधाम से आयोजित हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके पुत्र महाआर्यमन सिंधिया और आकाश विजयवर्गीय की मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींचा। साल भर राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों और टीम्स को सम्मानित किया गया। इस मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश ने क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। एमपी के 22 जिलों में बारिश, इंदौर में सबसे ज्यादा, अगले 3 दिन अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। सोमवार को प्रदेश के 22 जिलों में बारिश दर्ज की गई। इंदौर में 1 इंच से ज्यादा पानी गिरा, वहीं उज्जैन में करीब 1 इंच और दमोह में आधा इंच बारिश हुई। राजधानी भोपाल में दोपहर के बाद झमाझम बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। इसके अलावा शाजापुर, रतलाम, खरगोन, बड़वानी, धार, बैतूल, गुना, नर्मदापुरम, रायसेन, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, सतना, उमरिया, देवास, सीहोर, राजगढ़ और विदिशा में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। एमपी में जर्मन कंपनीज का दौरा, एआई और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश की संभावना।
मध्य प्रदेश में निवेश की नई संभावनाएं खुलने जा रही हैं। जर्मनी की 5 बड़ी टेक कंपनीज के प्रतिनिधि 5 दिन के दौरे पर प्रदेश आएंगे। इसमें टाइलर्स के स्टीवन रैनविक, टेलोनिक के निकोलस स्टेक्स की एलेक्जेंड्रा मिकीट्यू, क्यू नेक्स्ट एजी के मटियास प्रोक्चा और क्लाउड स्क्रिप्ट के फिलिप रेगमोस शामिल हैं। भोपाल जिलाध्यक्ष चयन पर बवाल, कांग्रेस नेता ने लगाए गंभीर आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही। राजधानी भोपाल में शहर और ग्रामीण दोनों अध्यक्षों की पुनर्नियुक्ति पर प्रबल दावेदार मोनू सक्सेना ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने धरना देकर पार्टी नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए। मोनू सक्सेना ने कहा कि भोपाल के नए जिलाध्यक्ष प्रवीण सक्सेना को लेन देन के जरिए पद मिला है। रतलाम वोटर लिस्ट विवाद, कांग्रेस का भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप। रतलाम में वोटर लिस्ट को लेकर कांग्रेस ने भाजपा सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। सोमवार को प्रेस वार्ता में जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष हर्ष विजय गहलोत और शहर अध्यक्ष शांतिलाल वर्मा ने कहा कि पिछले 2 चुनाव में 12,000 से अधिक नाम काटे गए, जबकि 26 से 30,000 नए नाम जोड़े गए। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि इसमें फर्जी और मृत व्यक्तियों के नाम शामिल किए गए हैं। उन्होंने ऐलान किया कि पार्टी कार्यकर्ता जिले की 5 विधानसभा सीटों की वोटर लिस्ट का बारीकी से अध्ययन करेंगे। नर्मदा के पानी से बदलेगी रतलाम की किस्मत, भर भर कर आएगा निवेश। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव रतलाम जिले के दौरे पर करोड़ों रुपए की सौगात देकर गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा नर्मदा का पानी रतलाम तक लाने की है। इससे जिले के किसानों के साथ ही यहां आकार ले रहा निवेश क्षेत्र भी भरपूर पानी पा पाएगा। मुख्यमंत्री ने बदनावर से रतलाम तक 35 किलोमीटर की पाइपलाइन परियोजना के लिए 113 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत किए जाने की जानकारी दी। कुत्ते बिल्ली भी कर सकेंगे ब्लड डोनेट, मध्य प्रदेश में खुलेगा एनिमल ब्लड बैंक। अब आम आदमी ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में जानवर भी ब्लड डोनेट कर पाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने एक पॉलिसी जारी की है। पॉलिसी के अनुसार इस ब्लड बैंक में अधिकांश छोटे जानवरों को ब्लड डोनेशन और ट्रांसफ्यूजन की सुविधा मिलेगी, जिसके बाद इसमें गाय भैंसे जैसे बड़े जानवरों को भी जोड़ा जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने ब्लड डोनेशन के लिए क्राइटेरिया भी निर्धारित किया है। इंदौर में मंदिर की मूर्तियां नदी में फेंकी, हिंदू संगठनों का आक्रोश, एफआईआर दर्ज। इंदौर में संजय सेतु के पास स्थित मंदिर की मूर्तियों को असामाजिक तत्वों ने उखाड़कर कान नदी में फेंक दिया। सुबह जब श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंचे तो मूर्तियां गायब मिली। सूचना मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और नदी में उतरकर मूर्तियां बाहर निकाली। इस घटना से श्रद्धालुओं और संगठनों में गहरा आक्रोश है। विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फर्जी कॉलेज मामले में फंसे विधायक मसूद, कोर्ट ने एफआईआर का दिया आदेश। भोपाल मध्य से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की परेशानियां बढ़ गई हैं। प्रियदर्शनी कॉलेज प्रकरण में हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए मसूद के खिलाफ 3 दिन में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। आरोप है कि कॉलेज फर्जी सेल डीड के सहारे कई सालों से संचालित हो रहा था। कोर्ट ने डीजीपी कैलाश मकवाना को 3 सदस्यीय एसआईटी गठित करने के भी आदेश दिए।